आप देख रहे हैं YMS न्यूज 24। आइए देखते हैं आज की खबर नवी मुंबई महाराष्ट्र से अजेंद्र अग्री चीफ रिपोर्टर के साथ। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया का मुंबई दौरा एक नई उम्मीद लेकर आया। इस यात्रा में उन्होंने विभिन्न बैठकों के माध्यम से हिंदुत्व के मुद्दों पर गहरी चर्चा की। तोगड़िया ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी से मिलकर एकजुटता का संदेश दिया। उनके द्वारा की गई चर्चाएं न केवल वर्तमान हालात को स्पष्ट करती हैं, बल्कि भविष्य की दिशा भी निर्धारित करती हैं। मुलाकात के दौरान मुख्य बिंदु यह था कि हिंदू समाज को संगठित होने की आवश्यकता है। तोगड़िया जी ने कहा, हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, जो इस विचार को उजागर करता है कि समाज में एकजुटता ही शक्ति है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, जिसके कारण समाज को और अधिक एकजुट होने की आवश्यकता है। तोगड़िया जी ने सत्ता और धर्म को हिंदुओं के हाथ में रखने का प्रस्ताव भी रखा, ताकि वे अपनी संस्कृति और मूल्यों को सुरक्षित रख सकें। इस दौरान तोगड़िया जी ने आगामी कुंभ मेले की योजना की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वे प्रयागराज में 1 करोड़ हिंदुओं को भोजन, आवास और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं। यह न केवल एक धार्मिक कार्य है, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। उनकी दृष्टि है कि कुंभ मेले के दौरान जरूरतमंदों का मुंह भी खाने से भरा जाए और उनके स्वास्थ्य की चिंता की जाए। तोगड़िया जी के विचारों को साझा करते हुए मुंबई में पत्रकारों के साथ बातचीत की गई। उन्होंने हिंदुत्व की एक नई दिशा को स्पष्ट करते हुए कहा कि संगठित होना ही आज की जरूरत है। पत्रकारों के सामने उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि समाज के हर वर्ग को इस दिशा में आगे आना चाहिए। उनकी बातों ने उपस्थित लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार किया, जो हिंदुत्व के मुद्दों पर एक नई पहल की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। इस तरह तोगड़िया का मुंबई दौरा एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समाप्त हुआ, जिसमें लोगों को एकजुट होकर आगे बढ़ने का संदेश दिया गया। यह उनकी विचारधारा का एक महत्वपूर्ण पहलू साबित हुआ, जिसने न केवल वर्तमान की चुनौतियों को देखा, बल्कि भविष्य के लक्ष्यों को भी स्पष्ट किया। सादर श्री उद्धव रामराव खराड़े, महामंत्री, अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, कोकण, गोवा प्रदेश। इस नवरात्र में देश में हजारों स्थानों पर शस्त्र पूजन, कन्या कहीं चंडी पाठ के कार्यक्रम भी हुए हैं। यह शस्त्र पूजन वीर हिंदू विजेता हिंदू वीर है विजेता बने, इसलिए धीरे धीरे घरों घरों में शस्त्र पूजन की परंपरा हम आगे ले जा रहे हैं। और इस समय देश में हमारी बहन बेटियां काफी असुरक्षित है, तो कन्या पूजन के कारण महिला सम्मान और सुरक्षा का समाज में भाव बढ़ेगा। दीपावली आ रही है, दीपावली में हम घरों घरों में जाकर अच्छे पुराने कपड़े एकत्रित करेंगे, गरीबों को बांटेंगे। बांटते समय संभव है तो बच्चों को मिठाई दें। पिछले वर्ष अहमदाबाद में हमने 1 लाख पुराने कपड़ों का मॉल लगाया। 1 लाख। सबको कहा था कि अंदर एंट्री लेने, पसंद के 2 कपड़े लेकर निकल जाते। तो इस बार भी जगह जगह पर ऐसे कपड़े का मॉल लगाने का काम करेंगे। ऐसी अनेक प्रकार की अच्छी गतिविधियां बढ़ रही। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, हिंदुओं के लिए जो कपड़े का जो आप करने वाले मॉल लगाना है, उसका कोई प्राइस रहेगा क्या? बस फ्री में दे दिया जाएगा? फ्री में दिया जाएगा। ओके। आज जो नई मुंबई में आप यहाँ पर आए सर, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के लोगों का व्यवहार, ये सारी चीजें। चलो सर, महिलाएं चुनाव में मतदान करें।